हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। बात है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी अपग्रेड को लेकर के। हमने हाल ही में एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि अगर किसी स्टूडेंट्स को कॉलेज या कोर्स पसंद नहीं आ रहा है तो उसे क्या करना चाहिए। वहां मैंने आपको बताया था कि आपको अपग्रेड करना होगा। जिस स्टूडेंट्स को कॉलेज या कोर्स अपना चेंज करना है तो अपग्रेड करना होगा। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि अपग्रेड आखिरकार कर कौन सकता है, कौन ऐसा स्टूडेंट्स है जो अपना कॉलेज और कोर्स को बदल सकता है। दूसरी चीज, एक डाउट बहुत ज्यादा हमसे पूछा जा रहा है कि अपग्रेड करने के बाद क्या हमारी जो कन्फर्म फीस है 19,000 रुपए, क्या ये वापस आ जाएगी या फिर नए कॉलेज में जब मैं जाऊंगा तो मुझे फिर से 19,000 रुपए पे करने होंगे। इस प्रकार के तमाम मैसेज हमारे पास आ रहे हैं। रिप्लाई मैंने कुछ स्टूडेंट्स का दिया है, लेकिन जब लगातार वही कमेंट, लगातार वही क्वेश्चंस, तो वीडियो बनानी ही पड़ी। चलिए भाई, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं फैकल्टी की वेबसाइट पर चल करके आपको अपग्रेड के बारे में समझाती हूँ। आखिरकार अपग्रेड है क्या। ओके, यहाँ देखेंगे अपग्रेडेशन यानी कि स्थानांतरण की प्रक्रिया। सीधी सी बात है, जो स्टूडेंट्स अपग्रेड करता है वो स्थानांतरण हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह के लिए। आखिरकार क्या है अपग्रेडेशन? हेतु अभ्यर्थी को आवेशित सीट की चॉइस को छोड़ करके अपग्रेड हेतु चॉइस देना होगा। आपको जो सीट मिली थी, जो आपने चॉइस की थी, वो सीट आपको छोड़नी होगी। यदि अभ्यर्थी अपग्रेड नहीं होता है तो जिस प्रशिक्षण केंद्र या प्रशिक्षण में प्रवेशित था उसी प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेशित रहेगा। अगर आप माना कि आपने अपग्रेड किया, खुद को अपग्रेड करने के बाद आपको पुनः से काउंसलिंग करानी होगी। ओके, पुनः चॉइस फिलिंग देनी होगी। चॉइस फिलिंग देने के बाद जब सीट अलाउट होगी, माना कि आपको सीट नहीं मिली दोबारा अपग्रेड करने के बाद, तो जो सीट आपकी पहले थी वो आपकी बनी रहेगी। नई सीट न मिलने पर पुरानी वाली सीट पर आपका हक पूरा रहेगा। ओके, यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेड हेतु आवेदन करता है और उसे सीट आवंटित हो जाती है तो पूर्व में प्रवेशित सीट पर उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जाएगा एवं उस पर कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, अगर आप अपग्रेड हो जाते हैं, अपग्रेड करने पर आपको जो सीट मिल जाएगी वो फिर आपको लेनी पड़ेगी। पहली वाली सीट पर आपका कोई भी हक नहीं रहेगा। आप ये कहो नहीं, अब तो भाई हमें जो पहले ही थी वही चाहिए, हमें अब अपग्रेड वाली सीट पसंद नहीं आई, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। वो अपने आप ही आपकी निरस्त हो जाएगी, आपको कुछ करना भी नहीं होगा। ओके, बस जहां कॉलेज में एडमिशन ले लिया था उस कॉलेज में जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेना, इतना करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन उपरांत आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना होगा। यदि अभ्यर्थी रिपोर्ट नहीं करता है तो इस दशा में अभ्यर्थी का अपग्रेड हुए सीट एवं पूर्व में प्रवेशित सीट दोनों पर अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। इनका मतलब ये है कि अगर कोई स्टूडेंट्स अपग्रेड हो जाता है, नई सीट मिल जाती है, तो पुराने वाले में जाइए जहां आपने पहले एडमिशन ले लिया था, वहां से सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, नए कॉलेज में जाके एडमिशन कराइए। ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है हम अपग्रेड हो गए हैं, हमारी ये सीट हो चुकी है, अब मैं एडमिशन बाद में कराता रहूंगा, या फिर वहां जो पहले वाले कॉलेज वाले ट्रांसफर करके दे आएंगे जा करके नए वाले कॉलेज में। नहीं, बच्चे को स्वतः करना होगा। अगर वो नहीं करता है तो पहले भी सीट से दावा हट जाएगा और दूसरी सीट से भी दावा हट जाएगा। आप ये सोचो हमें जो नहीं मिली, हम एडमिशन ही नहीं लेंगे, पहली वाली अपने आप मेरी बनी रहेगी। नहीं, दोनों से आपका मामला निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन के पश्चात पूर्व में प्रवेशित प्रशिक्षण केंद्र में निर्धारित पठन पाठन शुल्क के अतिरिक्त जमा की गई अन्य पदों की फीस एवं दस्तावेज वापसी हेतु स्वयं संपर्क करना होगा। ठीक है, देखो डियर, अगर आपने कहीं पर एडमिशन ले लिया है, उसके बाद आप अपग्रेड कर रहे हैं, अब आप पूछ रहे हैं मैम जी रुपए हमारा वापस आएगा या नहीं आएगा। रुपए वापस आएगा, लेकिन इसके लिए आपको स्वयं कॉलेज जाना होगा।
जब आप दस्तावेज लेने जाएंगे तभी अपनी फीस की बोल के आइएगा, फीस लेके आइएगा, बोल के नहीं लेके आइएगा। अगर वो आपके ऑनलाइन जिस बे से आपने डाले थे उसी ऑनलाइन से वापस कर रहे हैं तो उसी में वापस करा लीजिए, और कैश दे रहे हैं तो कैश ले लीजिए। वैसे कैश तो नहीं देंगे, आपने ऑनलाइन किए थे उसी अकाउंट में आपके वापस करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप रिपोर्ट करिए, क्योंकि वो तो है भाई, वापसी तो करना ही होगा उन लोगों को। दूसरी चीज, अगर आप कहीं कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रही हैं और आपको पता है आप अपग्रेड करोगे, तो पहले वहां बात करके आइएगा कि मैं अपग्रेड करूंगा, और मैं अपग्रेड हो गया तो मैं कॉलेज आके अपने दस्तावेज लूंगा करके, और क्या आप मेरी फीस मुझे वापस देंगे। अगर वो हाँ कर दे तो इट्स ओके, ना कर दे तो एडमिशन मत लेना। बाद में कुछ कह भी नहीं पाओगे, वो ये कहेंगे मुझसे पूछा क्यों नहीं, मैं नहीं दूंगा रुपए वापस। तो ऐसी परिस्थिति में पहले जानकारी लीजिएगा वहां जाकर के, क्या आप मुझे रुपए वापस करेंगे। यदि नहीं करता है तो फिर अपग्रेड का क्या मतलब है। वैसे करना चाहिए, करता भी है कॉलेज, लेकिन यहाँ ये लिखा है यदि वापसी ये तो मान्य हो। अब ऐसा भी कॉलेज हो सकता है कि ना करे, वैसा है नहीं ऐसा कोई, ठीक है। लेकिन आपको हमें तो सारी बातें बतानी है, जाएंगे तो वहाँ क्लियर कर देना एक बार बेटा, ओके। चलिए अब चलती हूँ, अदर चीजों के बारे में जानकारी दूंगी। अब यहाँ बात है कि अपग्रेड कैसे करें और कौन कर सकता है। देखो भाई, अपग्रेड वो कैंडिडेट कर सकते हैं जिन कैंडिडेट को कॉलेज या कोर्स पसंद नहीं आया। अपग्रेड करना कैसे है, आपने देखा होगा अपना अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट लेटर के नीचे ऑनलाइन के लिए 3 वे आ रहे होंगे, 3 रास्ते आ रहे होंगे, जिसमें आपको 19,000 रुपए कटवाने हैं। 19,000 ऑनलाइन कटाते ही आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, पहला एक्सेप्ट, दूसरा अपग्रेड और फ्रीज का, और तीसरा डिक्लाइन का। जो स्टूडेंट्स अपग्रेड होना चाहते हैं वो दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें, और जो स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करना चाहते हैं, सीट वही रखना चाहते हैं, वो ऑप्शन 1 पर क्लिक कर दें। ऑप्शन 2 पर क्लिक करते ही आप अपग्रेड हो जाएंगे। इसमें आपको क्या करना होगा, जो कॉलेज अभी मिल गया है उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होगा। जब वहां आप एडमिशन ले लेंगे, ठीक है, 19,000 ये ऑनलाइन कट जाएंगे, बचे हुए 43,000 में जो देखो 19,000 ये 5,000 सिक्योरिटी फीस, आपके इस प्रकार से टोटल 24,000 रुपए उस कॉलेज में पहुंच जाएंगे। अब आपके पुनः कितने बचे हुए हैं, 19,000 ही और बचे हुए हैं, क्योंकि टोटल 43,000 कॉलेज वाले फीस ले रहे हैं, सैफई कॉलेज को छोड़ करके। अदर 1-2 कॉलेज और हो सकते हैं, वो तो कॉलेज जाके ही जानकारी लीजिएगा, ओके। 43,000 रुपए बचे, 19,000 कॉलेज में जमा करने होंगे जब एडमिशन लोगे जाकर के। उसके बाद सेकेंड राउंड में भाग लेना आप, क्योंकि आप अपग्रेड हो, सेकेंड राउंड में भाग लेना, चॉइस फिलिंग भरना। अच्छा, एक डाउट और बच्चे पूछ रहे हैं, क्या दोबारा चॉइस फिलिंग कर सकता हूँ। ये मैं 100% नहीं क्लियर कर सकती हूँ कि आप कर सकते या नहीं कर सकते, अभी फिलहाल पूरी जानकारी नहीं है मेरे पास, ओके ना। आप ये कहो मैम जी ने बताया नहीं, मैंने बता दिया 100% नहीं है, वैसे 90% चांस है कि आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं दोबारा से, ओके। अदरवाइज पूरा नहीं मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुद कंफर्म नहीं पता ना, इसकी वजह से। उसमें आपका क्या होगा, चॉइस फिलिंग भरेंगे, फिर आपको अलॉटमेंट लेटर आएगा, सीट अलॉट होगी, अलॉट हो जाती है तो पहले वाली सीट आपकी निरस्त कर दी जाएगी, चाहे आपको पसंद आए सेकंड वाली या ना आए पसंद। उसके बाद आप जहां आपने एडमिशन ले लिया था उस कॉलेज में दस्तावेज लेंगे जाकर के, जो आपने फीस जमा की थी वो फीस वापस लेंगे, फिर नए वाले कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेंगे। ऐसे आप अपग्रेड हो पाएंगे, ओके। बात करेंगे कौन कर सकता है, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। माना कि आपने 3 कोर्स भरे थे, यहाँ आपने ओटी टेक्नीशियन भरा, यहाँ आपने डायलिसिस भरा, यहाँ आपने डीएमएलटी भरा, और यहाँ चौथे नंबर पे आपने डी फार्मेसी भरा, ओके। हुआ क्या, आपको ओटी टेक्नीशियन मिल गया, ओटी टेक्नीशियन मिल गया, आप कह रहे हो नहीं हमें तो डी फार्मेसी चाहिए, मैं अपग्रेड करूंगा। ऐसी परिस्थिति में अपग्रेड मत करना डियर, आपको डी फार्मेसी नहीं मिलेगा। अपग्रेड ऊपर के लिए होता है, या तो तीसरे का मिला है तो पहले दूसरे में से आपको सीट अलाउट हो सकती है, नीचे में से सीट अलाउट नहीं होगी। तो ऐसे मुझे लगता है अपग्रेड
करने वाले स्टूडेंट्स को चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि पिछली ईयर तो यही था, जैसे तीसरे नंबर का किसी को सीट मिल गया तो अपग्रेड वाले बच्चों को उसके ऊपर जो भरे हुए थे उसने उनमें से फिर दिया गया है, नीचे से नहीं दिया गया। तो शायद चॉइस फिलिंग ऑप्शन आएगा नहीं आप लोगों के लिए, फिर देख लीजिएगा, अगर आए तो भर दीजिएगा। अब यहाँ होगा क्या, अब कोई स्टूडेंट्स ये चाहता है उसे पहले नंबर का कॉलेज या कोर्स मिल गया, हमें तो तीसरे नंबर का कोर्स चाहिए, ऐसा बच्चा अपग्रेड नहीं कर पाएगा। जिसे पहले का ही मिल गया तो वो अपग्रेड के लायक नहीं है, वो अपग्रेड नहीं कर पाएगा। अपग्रेड ऊपर के लिए होता है, नीचे के थोड़ी तुम्हें कॉलेज या कोर्स मिल जाएगा। ओके, और आप ये सोचो कि बीच का मिल गया नीचे से मिल जाए, नहीं मिलेगा। हाँ, उसके ऊपर का मिल सकता है, और ऊपर का अगर मिल गया तो पसंद हो या ना हो लेना पड़ेगा। हमारे हिसाब से पूरी जानकारी दे दी, अब आपके मन में डाउट नहीं होगा। जो आप रुपए को लेकर के पूछ रहे थे वो भी मैंने बता दिया। कॉलेज में बेटा संपर्क करना पड़ेगा, ये कॉलेज वालों को देना है, यहाँ मैं नहीं बता पाऊंगी। बस जब आप अपग्रेड करें तो कॉलेज एक बार कंफर्म करें, उन्हें बता दें मैं अपग्रेड करूंगा, कॉलेज नया मिलने पर मैं आपके यहाँ आकर के अपनी फीस ले जाऊंगा। ओके, यहाँ पे अपग्रेड के बाद रुपए वापस आएगा या नहीं आएगा? यस, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। ठीक है, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऑनलाइन ही आपका रुपए वापस आएगा, वो 19,000। ओके, जो आपने कैश देंगे रिपोर्टिंग के टाइम, वो हो सकता है कैश के माध्यम से ही वापस कर दें। समझ गए? डाउट क्लियर? इसके अलावा कोई डाउट है तो चलो भाई कमेंट सेक्शन में लिखो। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं वीडियो बना देती हो रिप्लाई नहीं देती हो। रिप्लाई नहीं देते, कमेंट पढ़ लेते हैं, कमेंट पढ़ करके जिसका लगता है उसका दे देती हूँ, और जिसका लगता है कि बहुत सारे हैं तो उस पर वीडियो बना देती हूँ। ओके, आपका कोई सवाल, आपका कोई डाउट तो फिर लिखो कमेंट सेक्शन में, देरी किस बात की है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव, काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, आपस में डिस्कस करते रहते हैं। दीक्षा मैम रिप्लाई नहीं देती हैं वहां पे, बहुत कम बाई चांस ही रिप्लाई मिलता है वहां पे बच्चों को, क्योंकि इतने ज्यादा कमेंट का रिप्लाई भला कौन देगा। एक एक दिन में 700-700 800-800 बच्चे मैसेज कर देते, उस पर रिप्लाई नहीं हो पाता। बट आप जुड़ो, आप बच्चों के साथ रह करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे आपसे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।